परम गति किसे कहते हैं? जब बच्चे अपने किए हुए कर्मों को पूर्ण तपस्या के द्वारा जब उसे मुक्त हो जाते हैं तो पिछले संस्कारों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। माना जो पिछले संस्कारों से जब मनुष्य मुक्त हो जाता है तभी परम गति को प्राप्त कर पाता है। फिर उसके बाद सदगति की ओर चलते हैं। जब परम गति को प्राप्त कर लेते हैं तो सदगति की ओर चलते हैं। सदगति का अर्थ है कि पूर्ण समाज को देखते हुए हमें उसकी याद न आए। समाज में रहते हुए समाज को देखते हुए समाज का आकर्षण उसके ऊपर न हो। हमें जब याद आए तो अपनी गति और अपने कर्म का एक नया अनोखा निराला आदर्श पैदा करना है। मत में कहते हैं एक नया अनोखा आदर्श पैदा करना है। अपने और पराये का उसे कोई ध्यान न रहे। उसके विवेक में सदैव संसार अपना ही नजर आए। उसके विचार और विवेक में सदा संसार अपना ही नजर आए। वो किसी को पराई दृष्टि से न देखे। वो दुनिया से परे हो जाएं। यही आने वाले समय में राजा व रानी बनेंगे, सम्राट बने। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर स्वयं के बारे में देखेंगे, धर्म न्याय का पथ निभाएंगे, ऐसे को जो है परम गति प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति ही राजा व महाराजा बनने का फल प्राप्त करते हैं। जो इस समय इस तरीके की तपस्या करते हैं वही राजा व महाराजा बनने का अधिकार प्राप्त होता है। सम्राट बनने की जो राजाओं को भी अपने में संभाले उसे सम्राट कहते हैं। और मतलब कहते जो राजाओं को अपने में संभाले उसे सम्राट कहते हैं। उसका उत्तर है कि समस्त संसार के प्राणियों को अपने भाव में समाकर ईश्वरी दर्पण की ओर ले जाए। अपने में समाकर जो है ईश्वरी दर्पण की ओर जो ले जाए। जब वो इस कार्य को कर लेगा तब वो सम्राट के रूप में प्रवर्तित। जब ऐसी स्थिति को अपने जीवन में धारण कर लेगा उसे जो है अपने स्वयं की सामर्थ्य के द्वारा वो दूसरों को दिशा निर्देश देगा और ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाला ही सम्राट के रूप में परिवर्तित होता है। कि परिवर्तन संसार के प्राणियों का अपने भाव में समाकर ईश्वरी दर्पण की ओर ले जाए। जब वो इस कार्य को पूरा कर लेगा तब वो सम्राट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। माना इस प्रकार से करने वाला प्राणी ही जो तपस्या करता है, तपस्या में जो है इस समाज की व्यवस्थाओं आदर्श को बदल लेता है, वही सम्राट के रूप में परिवर्तित होता है। उसे राज्य अधिकार अगले जीवन में प्राप्त होता है जो वर्तमान समय में तपस्या करके अपने को योग्य बनाता है। ऐसे करने वाले प्राणी को 7 जन्म तक सम्राट का रूप अदा मिलता है। मतलब ऐसे अच्छे ढंग से जो अपने को परिवर्तित कर लेता है तो परमात्मा कहते 7 जन्मों तक सम्राट का रूप अदा करता है। अब अपने आप को चेक करो कि हम क्या कर रहे हैं। परमात्मा कहते अपने आप को चेक करो कि वास्तविक तुमने क्या किया, क्या परिवर्तन किया। तो यदि वास्तविक जीवन में उन्नति करने के लिए
जैसे बच्चा पढ़ता है उन्नति करके कहीं सर्विस लगे, अच्छे भाग पे पहुंच जाए, इसी प्रकार से वास्तविक जो है परमात्मा की याद करके सच्चे मन से वो चाहे तो राज्य अधिकार को प्राप्त कर सकता है, और वो चाहे तो गरीब असाघर भी जा सकता है। वो कर्म के अनुसार से निर्धारित है, जैसा उसने बोया है वैसा ही वो काटेगा। इसलिए हमें वास्तविक अपने जीवन में इस चीज़ का परिवर्तन करना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े, और तभी परमात्मा पूर्ण मदद कर पाए। तो हम सभी भाई बहन इसे धारण करें। यदि अपने को वास्तविक राज्य अधिकार और योग्य बनना चाहते हो तो अपने जीवन का तुम्हें परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने जीवन पर ही हानि पहुंचाओगे, किसी और पर नहीं। तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। सुने और समझें, और से अपने साथियों को भी समझाएं, जिससे जीवन में आने वाली समय में भूकंप, भूचाल, बीमारियां, रोग, आपसी तनाव बढ़ेंगे, घर घर में कलह अशांति होगी। ऐसी स्थिति से तुम्हें बचना है तो परमात्मा की